Hello students, good morning to everyone. Welcome to our online session. Today I will begin with our civics means democratic politics part of social science. Students, it is a cover page of our civics book. Today I will discuss with you all the very first part of this chapter. So let us begin. Chapter first. The name of the chapter is What is Democracy and Why Democracy? So in this chapter, we will discuss about the democracy. So first of all, I just would like to read the introductory part of the chapter. It is an overview. What is democracy? What are its features? This chapter builds on a simple definition of democracy. So step by step, we work out the meaning of the terms involved in the definition. The aim here is to understand clearly the minimum features of democratic form of government. After going through the chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government and a non-democratic form of government. Towards the end of this chapter, we step beyond the minimal objective and introduce a broader idea of democracy. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी के बारे में ऑल अबाउट पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं। और ये जो चैप्टर है डेमोक्रेसी के सिंपल डेफिनेशन को बिल्ड करता है और स्टेप बाय स्टेप हम डेफिनेशन में जो भी टर्म्स इन्वॉल्व हुई हैं उनकी मीनिंग्स के ऊपर वर्कआउट करेंगे, उनको रीड आउट करेंगे। और इसके अलावा हम इस चैप्टर के डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो भी फीचर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनके बारे में समझेंगे। इस चैप्टर को मेन पढ़ने का क्या इंटेंशन है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, क्लियरली उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेंगे, उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। और लास्ट तक हम इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते डेमोक्रेसी एक ब्रॉडर आइडिया जो है डेमोक्रेसी का, उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। Democracy is the most prevalent form of government in the world today and it is expanding to more countries. But why is it so? What makes it better than other form of government? That is the second big question that we take up in this chapter. Democracy जो है एक most prevalent form है government का, जो इस टाइम वर्ल्ड में prevalent है, इस टाइम वर्ल्ड में फैला हुआ है। ओके, काफी सारी कंट्रीज जो हैं जो डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट से अडॉप्ट कर चुकी हैं और देखें, और ये धीरे धीरे काफी सारी कंट्रीज में बढ़ता जा रहा है। और ऐसा क्यों है, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। और इससे व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इससे ऐसा क्या है जो बहुत अच्छा फॉर्म बनाता है गवर्नमेंट का, बहुत बेटर फॉर्म बनाता है इधर, है ना। बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स कि डेमोक्रेटिक फॉर्म जो है गवर्नमेंट का वो दूसरे कॉन्सेप्ट से ज्यादा बेटर है। ऐसी क्या चीजें से ज्यादा बेटर बनाती है, तो ये जो है बहुत बिग क्वेश्चन है जो हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द डेमोक्रेसी। ओके, so we will start this chapter with the democracy. Okay, so first of all we will I will clear the meaning of the democracy. Okay, before starting this chapter, I would like to clear some important terms of the chapter. So I will discuss with you first the forms of government. Okay? हर एक एरिया को रूल करने के लिए कुछ रूलर्स लगते हैं जो उस एरिया को प्रोविजन वाइज रूल करना जानते हैं। अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहले हिस्टोरिकली जानते हैं हम, सबसे पहले जो फर्स्ट है हमारा मोनार्की। वहां पर क्या होता है कि किंग का बेटा क्या बनता है, प्रिंस बनता है, और किंग की डेथ के बाद वो किंग बन जाता है। सो दैट इट इज अ मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसमें क्या होता है, किंग का बेटा ही आगे चलकर किंग बनता है और क्वीन की बेटी आगे चलकर किसी किंग से शादी करती है। तो दैट इज नॉट द वन बाय द पीपल elect someone, people have no choice, that one who is born to the king becomes the king। इसके लिए हम अच्छा बेटर एग्जांपल ले सकते हैं सऊदी अरेबिया, नेपाल का एग्जांपल ले सकते हैं, हिस्टोरिकल इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मीन्स हम इसके लिए एडोल्फ हिटलर का एग्जांपल लेते हैं। ओके, जहां पर एक ही आदमी होता है और लोग उसे, पीपल जो होते हैं वो उसे इलेक्ट नहीं करते हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। स्टेट के हर हिस्से की जो पावर्स होती है वो उसके हाथ में होती है, उसको वहां का डिक्टेटर कहा जाता है। तो ये हमारा सेकंड टाइप है, डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड होता है मिलिट्री रूल। जो एक कंट्री है वहां का जो मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं वो पूरी कंट्री को टेक ओवर कर लेते हैं और अपने हिसाब से कंट्री को
रूल कर लेते हैं। और एक मिलिट्री रूल में जो मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स जो होते हैं वो अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे मिलिट्री में जाते हैं, लेकिन लोग उनको, जो पीपल होते हैं वो उन्हें इलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर मिलिट्री में जाते हैं और रूल करते हैं। तो इट इज अ मिलिट्री रूल। और अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे होता है डेमोक्रेटिक रूल पढ़ते हैं। इंडिया, इंडिया कैसी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म होता है जिसमें रूलर्स को लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब उसके लिए इलेक्शंस के बारे में हम देखेंगे, है ना, रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, एंड जो लोग होते हैं पीपल उनके बारे में रीड आउट करेंगे। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, नाउ 1.1, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है। You have already read about different forms of government on the basis of your understanding of democracy. So far, mentioning a few examples, write down some common features of democratic government and non-democratic governments. तो आपको different forms of government के बारे में पता है, आपने इसके बारे में read out किया है। तो आप, अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर अगर आप कुछ सोचें तो आपको कुछ कॉमन एग्जांपल्स मिलेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में भी और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में भी। तो हम डेमोक्रेसी को, अगर ऐसा है तो हम डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन करें, किस तरीके से हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करें। Before we proceed further, let us first take note of an objection by Mary. She does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic questions. Her teacher, Matilda Lingdor, responds to her questions as other classmates join the discussion. अगर इसको आगे प्रोसीड करने से पहले हम देखते हैं कि मैरी का नोट जो है, जो ऑब्जेक्शन है उसे हम लेते हैं। मैरी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता डेमोक्रेसी को इस तरीके से डिफाइन करना। वो कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती है इसके बारे में, तो उसकी टीचर जो है मैटिल्डा लिंगडो, वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करती है उसके क्वेश्चंस के ऊपर, और सारे स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन करते हैं। तो ये कन्वर्सेशन दिया है, ये कॉन्वर्सेशन है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में। अब इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है वो टीचर से क्वेरीज करते हैं और टीचर उनको रिस्पॉन्ड करती है। तो ये कन्वर्सेशन है, हम यहाँ से पढ़ना से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैरी, अब मैरी जो है वो कुछ क्वेरीज करती है अपनी टीचर से। मैम, आई डोंट लाइक दिस आइडिया। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। आई मीन, logically shouldn't we have approached it other way round? Shouldn't the meaning have come first than the examples? मैरी बोलती है, मैम मुझे ये आइडिया बिल्कुल नहीं, मुझे डेमोक्रेसी का आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे ये पसंद नहीं आया। तो सबसे पहले हमें डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, इसके ऊपर कुछ, उसके डिस्कशन पे कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तब हम डेमोक्रेसी के मीनिंग को समझ पा सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। और वो बोलती है कि लॉजिकली तो हमें डेमोक्रेसी का मीनिंग देखना चाहिए सबसे पहले, और मीनिंग देखने के बाद हम इसके कुछ फीचर्स क्या क्या होते हैं ये हमें देखना चाहिए, इसके क्या एग्जांपल्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं। अब जो लिंगडो मैम है वो आंसर करती है, मैडम आई कैन सी योर पॉइंट ma'am, but that is not how we reason in everyday life. We use we use words like pen, rain, or love. Do we wait to have a definition of these words before we use them? Come to think of it, do we have clear definition of these words? It is not. It is only by using a word that we understand its meaning. मैम बोलती है, हाँ चलो ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम एवरीडे लाइफ में जो भी हम यूज करते हैं, कि सबसे पहले जैसे हम पेन यूज करते हैं तो हम उसका पहले डेफिनेशन देखें? इज इट पॉसिबल कि हम भी जो भी पेन, हम एवरीडे लाइफ में जो भी चीजें यूज करते हैं, जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं हम पेन का, जैसे हम पेन यूज करते हैं तो पहले हम क्या पेन की डेफिनेशन देखेंगे क्या? हम जैसे जैसे पेन को यूज करते हैं तो हमें उसका सब कुछ पता चल जाता है कि वो किस तरीके से यूज होती है, किस तरीके से क्या, है ना, तब हमको उसका यूज पता चल जाता है। ऐसा तो नहीं हम पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो इसी तरह से पहले, सबसे पहले हम डेमोक्रेसी को समझेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या, उसके बाद हमें उसका मीनिंग समझ में आ जाता है कि डेमोक्रेसी क्या है। अब मैरी बोलती है, देन बट देन व्हाई डू वी नीड व्हाई डू वी नीड व्हाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल। फिर मैरी पूछती है कि हमें डेफिनेशन की जरूरत है ही क्यों, हमें डेफिनेशन की जरूरत क्यों होती है। Now, ma'am speaks. Lingdo ma'am speaks. We need a definition only when we come across a difficulty in the use of a word.
We need a definition of rain only when we wish to distinguish it from, say, drizzle or cloud dust. The same is true for democracy. We need a clear definition only because people use it for different purposes, because very different kinds of governments call themselves democracy. अब हमें डेफिनेशन की जरूरत कब होती है, जब हमें किसी वर्ड को समझने में बहुत दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, क्योंकि कभी कई बार क्या होता है, ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, तो इसलिए इसको हमको उसकी डेफिनेशन की जरूरत होती है। तो इसी तरह से रेन के बारे में है कि कब हम इसे बोलेंगे कि कब हम इसे बोलेंगे कि क्लाउड ब्रस्ट है, या बादल फट गया, ओले पड़ रहे हैं, या ओस पड़ रही है, तो इसे इसको समझने के लिए, इनको समझने के लिए, इसको इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, इनको समझने के लिए इसको डिफाइन करना पड़ेगा, हमें इनकी डेफिनेशन होनी देनी पड़ेगी। तो इसी तरह से डेमोक्रेसी के लिए होता है कि जैसे हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को समझेंगे कि वो क्या है, फिर हम उसे अच्छी तरह से डिफाइन कर पाएंगे कि किस तरह की कौन सी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी का क्या पर्पस है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्या बोलता है, रिव्यांग, इसका नेम है रिव्यांग, ये बोलता है बट why do we need to work on the definition? The other day you quoted Abraham Lincoln to us. Democracy is government of the people, by the people, and for the people. It is very important definition which is given by the Abraham Lincoln. By the of the people, by the people, and for the people. It is given by the Abraham Lincoln. इसको आप learn कर लेना definition को. Okay. We in Meghalaya are always ruled ourselves. That is accepted by everyone. Why do we need to change that? रिब्यांग क्या बोलता है कि हमें डेफिनेशन के ऊपर काम करने की जरूरत क्यों है, कि अब्राहम लिंकन ने जैसे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी है कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, एंड फॉर द पीपल, है ना। तो जिस तरह से हमने मेघालय में शुरू से रूल किया है, तो इसी तरह से रूल करना चाहिए, तो हमें इसे चेंज करने की जरूरत क्यों है? वाई डू वी नीड टू चेंज दैट, हमें इसे चेंज करने की जरूरत क्यों है? Now, ma'am speaks. I'm not saying we need to change it. I do find this definition very beautiful. मैं नहीं कह रही हूँ कि हमें इसे चेंज करने की जरूरत है। अब्राहम लिंकन ने जो डेफिनेशन दी है, मुझे नहीं लग रहा कि हमें इसे चेंज करने की जरूरत है। मुझे भी डेफिनेशन बहुत अच्छी लगती है, बट वी डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग। लेकिन हमें नहीं पता या हम नहीं जानते कि ये डिफाइन करने का सही तरीका है, अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्व्स, जब तक हमें उसके बारे में खुद नहीं जान लेते। We must not accept something just because it is famous, just because everyone accept is, मीन्स कि हम लोगों को कोई भी चीज बिना जाने बिना सोचे समझे उसे ऐसे ही नहीं मानना चाहिए कि वो फेमस है, बल्कि तभी मानना चाहिए कि सभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हो। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट स्पीक्स करती है योलांडा। शी स्पीक्स दैट मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन। वो बोलती मैम कि क्या मैं कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ, और हमें कोई नई डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं है, और कोई डेफिनेशन हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है। I read somewhere that the word democracy comes from a Greek word demokratia. In Greek, demos means people and the kratia means rule. वो बोलते हैं कि मैंने कहीं ये वर्ड पढ़ा है डेमोक्रेसी, जो किस ग्रीक वर्ड से मिलता है हमें। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से मिलता है डेमोक्रेटिया। ग्रीक में डेमोस मीन्स क्या होता है, पीपल, एंड ग्रेटिया मीन्स क्या होता है, रूल। तो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। व्हाट इज डेमोक्रेसी? इट इज रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा किया गया रूल होता है। दिस इज द करेक्ट मीनिंग, वेयर इज द नीड टू डिबेट, ये इसका बिल्कुल सही मीनिंग है। नाउ Lingdo ma'am speaks that is very helpful way of thinking about this matter. I would just say that this does not always work. A word does not remain tied to its origin. इट मीन्स कि काफी हेल्पफुल वे हमारे इस बारे में सोचने का, बट हम ये भी जानते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता वर्ड का। हम लोग जैसे कि कोई वर्ड, जो वर्ड जहां से आया होता है, हमेशा उस वर्ड का वही मतलब नहीं होता है। टाइम टू टाइम उसका वर्ड का मतलब जो होता है वो चेंज होता जाता है। Just think of computers. Originally, they were used for computing, that is to say, calculating very difficult mathematical sums. These were very powerful calculators. Means जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम कंप्यूटर्स का। जब कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे तो उनका यूज कैलकुलेशन के लिए किया था, ज्यादा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता था। दे वर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर्स, but nowadays very few people use computers for computing sums. They use it for writings, for designing, for listening to music, and for watching films. Words remain the same, but their meaning can change with time. In that case, it is not very useful to look at the origin of the word. Means कि
अब आजकल क्या हो गया, काफी ऐसे कम लोग हैं जो कंप्यूटर्स का यूज सम्स के लिए करते हैं। आजकल जो कंप्यूटर्स का यूज है वो किसके लिए किया जाता है, राइटिंग के लिए, लिखने के लिए, डिजाइन्स के लिए किया जाता है, या एप्स बनाने के लिए किया जाता है, म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए या फिल्म्स वगैरह देखने के लिए कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। तो वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स तो वही रहते हैं लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता जाता है। मीनिंग्स तो वो नहीं रहते, मतलब पर नहीं जाते हम लोग, उसको समझना ही पड़ता है। जैसे अब डेमोक्रेसी में लेते हैं, रूल्स पावर्स क्या सब वही है क्या, वर्ड्स तो वही, लेकिन टाइम टू टाइम उनका मीनिंग क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। मैरी बोलती है, मैम सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट, there is no shortcut to to our thinking about the matter also, we have to think about its meaning and evolve a definition। मैरी क्या बोलती, मैम बेसिकली आप ये क्या कहना चाहती हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको किसी चीज को सच में जानना है तो उसको आपको खुद के बारे में ही सोचना पड़ेगा, है ना। अब मैम बोलती है, यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ। मैम बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, मैम क्या बोलती है, बिल्कुल सही बात है, इट वॉज ऑल अबाउट द कॉन्वर्सेशन अमंग द स्टूडेंट्स एंड द टीचर। Okay, and students were asking the questions from the ma'am, and the ma'am was giving the answer to them. So it was all about the conversation। अभी जो कॉन्वर्सेशन थी इसी के बेस पर हमारा पूरा चैप्टर जो है हुआ वो चलेगा। तो ये कॉन्वर्सेशन जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन था इस चैप्टर में। सो इट वाज ऑल अबाउट द कॉन्वर्सेशन अमंग द स्टूडेंट एंड द टीचर।